Hello friends, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। Friends, today we are discuss about what is limit test. लिमिट टेस्ट को पूरी डिटेल के साथ हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि लिमिट टेस्ट होता है वो बोथ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल हो या एक्सटर्नल, दोनों एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट टेस्ट को समझ लीजिए, क्योंकि लिमिट टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं इम्प्योरिटी को रियलाइज करने के लिए किस मेडिसिन में कितना इम्प्योरिटीज है। सिंपल सी बात है, आप बैचलर अगर होंगे तो आप रूम में रहेंगे तो आप कढ़ाई वगैरह धोना पड़ेगा, या जो बर्तन वगैरह धोते हैं, मान लीजिए हाथ वगैरह धोते हैं, चाहे बर्तन वगैरह धोते हैं, तो धोने के बाद अगर 100% कितना हो प्योर तरीके से उस बर्तन को या अपने हाथ को धोएंगे तो उसमें थोड़ा सा 0.11 या 0.35 में इंप्योरिटीज रहेंगी, यानी कि इंप्योर रहेंगे, उसमें बैक्टीरिया रहेंगे। तो कहने का मतलब मोटा मोटी कहें, जितने भी हमारे मेडिसिन बनते हैं उसमें थोड़ा ना थोड़ा उसमें इंप्योरिटीज रहता ही रहता है। 0.2 या 0.5 इतने, यानी कि उसमें इंप्योरिटी रहेगा। चाहे उस मेडिसिन को कितना प्योर तरीके से परफॉर्म करे, कितना प्योर तरीके से उसे बनाए, उसमें इंप्योरिटीज रहेगा। लेकिन जो इंप्योरिटीज हमारे मेडिसिन में रहेंगे उससे एक तरीके से हम पता करेंगे वो लिमिट के अंदर है या लिमिट से बाहर है। कहने का मतलब है, हम पढ़ा रहे स्टूडियो में, अब बार बार एक ही क्वेश्चन हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं कि सर लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट क्या होता है। मैं बार बार इसे बता रहा हूँ, लिमिट टेस्ट ये चीज होता है, लिमिट टेस्ट ये चीज होता है, लेकिन अब बार बार पूछते जा रहे हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट क्या होता है। तो हमारा पहरा एक समय पर गर्म हो गया और बोले अरे यार तुम्हें समझ नहीं आता लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट तो यही तो होता है जो हम बताए हैं। तो कहने का मतलब है, हमारे सहने की एक लिमिट थी। आप 2 3 4 बार पूछे, हम बताते रहे, लेकिन एक लिमिट के बाद हम उस क्वेश्चन को, हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए कि ये लड़का कैसा मेंटल तो नहीं हो गया, बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है, हमारे जो 3 4 बार पूछे, हमारे वो लिमिट था, उसके बाद पूछे तो आपको डांट लगाए। क्यों डांट लगे? क्योंकि हमारे 3 4 बार क्वेश्चन पूछने के लिए जो हमारे पास टाइम था वो हमारा लिमिट था। लिमिट के अंदर जो चीजें होंगी वो अच्छा होंगी, और लिमिट से बाहर जाएंगे वो हमारे लिए टॉक्सिक होंगी। लिमिट टेस्ट क्या चीज होता है इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल पता करते हैं। लिमिट टेस्ट के हम यूज करते हैं, प्रीवियस वीडियो में अगर जाइए इंप्योरिटीज को नहीं देखे तो आई बटन है, आई बटन पर क्लिक कीजिए और इंप्योरिटीज को सारे डिटेल के साथ बताया, उसको समझ लीजिए। तब आइए लिमिट टेस्ट को समझिए। लिमिट टेस्ट सिंपल सी बात है, जब हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर मेडिसिन से बनता है, तो उसमें थोड़ा सा इंप्योरिटीज आ जाती है मेडिसिन में, ठीक है। उसी को दूर करने के लिए या उसके एक लिमिट में सेट करने के लिए, सेट पॉइंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं लिमिट टेस्ट, ठीक है। अब लिमिट टेस्ट जो होता है वो क्या चीज होता है, थोड़ा एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं, तब आपको थोड़ा रियलाइज होगा। तो आइए एग्जांपल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए कोई हम ड्रग बना रहे हैं, कोई सोल्यूशन हम बना रहे हैं, उसमें 2 चीजों की जरूरत पड़ी, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैं यहाँ पर ड्रग एज अ सॉल्वेंट लिया हूं और इसके साथ एक्सपिरियंस लिया हूं। ड्रग यानी कि मेडिसिन को कलर देने के लिए, उसको खुशबू देने के लिए, सुगंध देने के लिए, ठीक है। इसको हम यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ हम जो ड्रग बना रहे हैं तो इसमें कहीं से इंप्योरिटीज आ रही है। इंप्योरिटीज क्या होती है? फॉरेन सब्सटेंस होती है। फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, न ही ड्रग से आते हैं न ही एक्सपिरियंस से आते हैं। ये एक फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, विदेशी, यानी दूसरा कोई सब्सटेंस होता है जो अचानक हमारे मेडिसिन में फाइनल जो प्रोडक्ट रहता है उसमें आ जाता है। इनका कोई रोल नहीं होता हमारे मेडिसिन में, फिर भी ये आ जाते हैं। लेकिन जो इंप्योरिटीज हमारे ड्रग सब्सटेंस में आ रही हैं, ये इंप्योरिटीज ड्रग सब्सटेंस यानी एक लिमिट तक रहना चाहिए, लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसे हम सेट पॉइंट यानी कि एक तरह से और एक ऐसे ही सॉल्यूशन लेंगे, उससे हम कंपेयर करेंगे क्या हमारा जो ड्रग सॉल्यूशन है इसमें जो इंप्योरिटीज है कम है या ज्यादा है। देखिए कोई भी ड्रग सॉल्यूशन होगा, कोई भी मेडिसिन आप परफॉर्म करेंगे, उसमें 0.2 या 0.5 उसमें त्रुटि रहनी चाहिए। कोई भी हम दवा वगैरह बना रहे हैं, कोई भी मेडिसिन बना रहे हैं, उसमें 0.2 या 0.5 में थोड़ा ना थोड़ा इंप्योरिटीज रहेगा ही रहेगा। अब मान लीजिए कितना साफ से आप डिटॉल से आप हाथ धो रहे हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ना थोड़ा उसमें बैक्टीरिया रह जाती है। तो कहने का मतलब यही है। देखिए आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। एक हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन लिए जो ड्रग ए है और एक्सपिरियंस सेम वैसे ही है। स्टैंडर्ड जो सॉल्यूशन होता है वो इंडिया फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ऑथराइज्ड होता है, यानी कि इसके द्वारा ही बनाया गया होता है। इसमें मान लीजिए 20% का इंप्योरिटीज है। अभी को बताया, मैं आपको बताया कि कोई ड्रग बना रहे हैं या कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं
तो कितना प्योर तरीके से कितना उसको बढ़िया तरीके से आप बनाएंगे, उसमें 0.2 है, उसमें थोड़ा थोड़ा सा उसमें इम्प्योरिटीज रह जाती हैं। तो इसमें मान लीजिए 20% का इम्प्योरिटीज इसमें है स्टैंडर्ड सोल्यूशन में, जो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग अथराइज किया गया बनाया गया था, उसमें 20% का इम्प्योरिटीज था। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे और देखेंगे क्या हमारा इम्प्योरिटीज इससे कम है। 20% से अगर कम रहेगा, अगर 20% से कम रहेगा तो ये जो सोल्यूशन है, ये पास हो जाएगा, पास कर देगा लिमिट टेस्ट, पास हो जाएगा लिमिट टेस्ट। अगर हमारा 20% ये जो सोल्यूशन है 20% से कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि थोड़ा सा रहे लिमिट टेस्ट, एक लिमिट में रहे, कहने का मतलब एक लिमिट में रहे, लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लिमिट के अंदर रहे या लिमिट के बराबर हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा होगा तो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो एक और तरीके से मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है, चाय पीते हैं तो चाय को फिल्टर करके पीते हैं ना। चाय को कितना ही प्योर तरीके से चाय छन्नी के मदद से प्योर तरीके से आप फिल्टर कर रहे हैं, फिर भी एक कप में थोड़ा सा टी के पार्टिकल्स इसके नीचे सेटल डाउन हो जा रहे हैं, यानी कि आ जा रहे हैं। कहने का मतलब है इस टी को जो हम छाने हैं इसको हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं और एक कोई और हम कप में चाय को फिल्टर कर लेते हैं, 2 चाय को फिल्टर कर लेते हैं, उसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। और अब कंपेयर करेंगे जो हमारा पहले वाला जो टी पार्टिकल्स थे और जो लास्ट वाले जो टी पार्टिकल्स आए, क्या स्टैंडर्ड से कम है? अगर स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा पास हो जाएगा। देखिए ये टी, इसमें टी पार्टिकल्स 5 आए, 1 2 3 4 5, टी के 5 पार्टिकल्स इसमें स्टैंडर्ड में थे और टी के जो टेस्ट सोल्यूशन हम लिए, टेस्ट करने के लिए जो चीजें लिए हैं, टेस्ट करने के लिए जो सोल्यूशन हम यहाँ पर कप लिए हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 ही पार्टिकल्स है। यानी कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड टी पार्टिकल्स था वहां पर उससे हम कंपेयर किए थे, ये जो टी पार्टिकल्स इसमें थे 4 ही थे, यानी कहने का मतलब इससे कम है तो हमारा पास द लिमिट टेस्ट, यानी कि लिमिट टेस्ट पास कर जाएगा। वही कहें जो ये जो टी सॉल्यूशन है इससे स्टैंडर्ड हम कंपेयर किए तो इसमें 5 टी पार्टिकल्स है और इसमें देखेंगे तो 6 टी पार्टिकल्स है, यानी कि ये लिमिट से ज्यादा है तो फेल द लिमिट टेस्ट, ये लिमिट टेस्ट को फेल कर देगा। का मोटा मोटी कहें तो मेरे यार, अगर जो भी सॉल्यूशन, जो भी ड्रग्स आपका है, जो भी मेडिसिन है, अगर वो लिमिट के अंदर है या फिर लिमिट के बराबर है, कहने मतलब है लिमिट के अंदर है या लिमिट के बराबर है, तो आपका जो लिमिट टेस्ट हो जाएगा पास हो जाएगा। लेकिन मेरे यार, अगर वो इम्प्योरिटी लिमिट से ज्यादा रहेगा तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। तो ये चीज होती है लिमिट टेस्ट, इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि हम पता कर सके कि किस मेडिसिन में कितना उसका इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, क्या वो इम्प्योरिटीज जो है लिमिट के अंदर है या फिर लिमिट के बराबर है। लिमिट के बराबर होता है तो हमारा ड्रग पास हो जाता है, लिमिट से ज्यादा होता है तो हमारा ड्रग फेल हो जाता है, इसलिए हम यूज करते हैं लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्लोराइड आयन, सल्फेट आयन, आर्सेनिक आयन, लेड आयन का पूरे डिटेल के साथ, पूरे डिटेल इम्प्योरिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे। अब बताएंगे क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज क्या चीज होते हैं, उसे पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं मेरे यार। इस वीडियो को देख लेंगे ना 100% कर रहे हैं, कभी जीवन बुढ़ापे तक आप नहीं भूलेंगे कि इम्प्योरिटीज क्या चीज होती है, और सॉरी लिमिट टेस्ट क्या चीज होता है, क्योंकि ये लिमिट टेस्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट टेस्ट और क्लोराइड आयन की जो इम्प्योरिटी होती है उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये चीज देखते हैं आज की वीडियो में। तो चलिए मिटाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए मैं लिमिट टेस्ट को लिख दिया हूं, अब एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या चीज होता है। लिमिट टेस्ट आपको बता दिए हैं, फिर भी एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। लिमिट टेस्ट में मान लीजिए कोई हम सैंपल ले लें, ठीक है, उस सैंपल में हम पता करेंगे जो लिमिट टेस्ट होता है उसमें जो क्वांटिटी होती है यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं क्या स्टैंडर्ड से इसमें जो क्वांटिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है क्या कम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है क्या कम है। अगर कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अगर ज्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। कहने का मतलब है मान लीजिए आप
टेस्ट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ट सोल्यूशन को हमेशा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ही कंपेयर करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए जो भी सोल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके हम क्वांटिटी को पता करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पता करेंगे कि स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। अगर यहाँ पर जो क्वांटिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, अगर स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट होता है पास हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड से ज्यादा है तो फेल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है मेरे यार। सेकंड पॉइंट देखिए, limit test design identified and control small amount of inorganic impurity। कहने का मतलब है जो लिमिट टेस्ट में हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हम पता करते हैं कि किस ड्रग में कितनी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। अगर वह स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। Which are likely present in pharmaceutical product। अगर हमारे लिमिट टेस्ट में कोई ड्रग में या मेडिसिन में कम अगर अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसे हम आसानी से अवॉइड भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल स्मॉल अमाउंट इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। स्मॉल अमाउंट में जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं, जैसे Cl हो गया, Ag हो गया, लेड हो गया, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। It basically involves small amount comparison of turbidity or color with fixed standard। यानी कि कभी भी हम टेस्ट सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ही कंपेयर करते हैं, जो क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है एक फिक्स्ड इसका वैल्यू होता है, क्योंकि यह आईपी इंडिया फार्माकोपिया के द्वारा ऑथराइज किया जाता है। क्योंकि जो इंडिया फार्माकोपिया होता है ये गॉड ऑफ फार्मेसी माना जाता है, फार्मेसी का भगवान माना जाता है। जैसे इंडिया में जो संविधान है, संविधान को क्योंकि हमारे देश में बहुत ही महान माना जाता है, वैसे ही यहाँ पर आईपी है, यहाँ पर फार्मेसी आईपी के अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे हमारे भारत जो होता है संविधान के अकॉर्डिंग चलता है, वैसे ये होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इट बेसिकली इन्वॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ कंपैरिजन ऑफ टर्बिडिटी, यानी कि टेस्ट सॉल्यूशन को हमेशा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे कि इसमें जो टेस्ट सॉल्यूशन है इसमें जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड से कम है या स्टैंडर्ड से ज्यादा है। अगर स्टैंडर्ड से टर्बिडिटी कम है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा, अगर स्टैंडर्ड से टेस्ट सॉल्यूशन जो टर्बिडिटी है ज्यादा है वो फेल हो जाएगा। टर्बिडिटी सिंपल सी बात है, टर्बिडिटी होता है धुलधुलापन। जैसे आप पानी लेंगे, पानी में धूल वगैरह डाल देंगे, धूल मिट्टी डाल देंगे तो वो धुलधुलापन दिखने लगेगा, यानी कि टर्बिडिटी उसमें दिखने लगेगी। लिमिट टेस्ट को पूरी डिटेल के साथ आपको बता दिए। और चलते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को समझने के लिए। लिमिट टेस्ट क्लोराइड वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट में। तो चलिए उस क्वेश्चन को जल्दी से कवर करते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। फ्रेंड्स अब देखते हैं लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। आपको लिमिट टेस्ट पढ़ा दिए क्या चीज होता है बेहतरीन तरीके से पूरी डिटेल के साथ। अब देखिए लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या होता है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या होता है, पॉइंट वाइज समझते हैं। द लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल द स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोराइड एंड इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि जब हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बनाते हैं तब हम एनालाइज करते हैं तो उसमें हमारी इम्प्योरिटी आ जाती है क्लोराइड आयन की, वो भी स्मॉल अमाउंट में होती है। तो उसे कैसे हम लिमिट में सेट करें, उसे कैसे एक सेट पॉइंट पे लाएं, उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। प्रिंसिपल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए limit test for chloride is based on the reaction between the chloride and impurities and silver nitrate in presence of dilute nitric acid to form a insoluble precipitate of silver chloride। कहने का मतलब है मेरे यार, जो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड होता है वो बेस्ड होता है रिएक्शन बिटवीन द क्लोराइड एंड इम्प्योरिटी और सिल्वर नाइट्रेट, दोनों में रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता है टू मेक सॉल्यूशन टर्बिडिटी, और पूरे सॉल्यूशन को टर्बिडिटी शो करने लगता है। टर्बिडिटी शो करने का मतलब है पूरे सॉल्यूशन को धुलधुलापन शो करने लगता है। मान लीजिए आप कांच के गिलास में अगर कोई वाटर लेंगे, प्योर वाटर लेंगे, उसमें धूल मिट्टी या बालू वगैरह डालेंगे तो टर्बिडिटी शो करने लगता है, यानी कि धुलधुलापन शो करने लगता है। वही चीज यहाँ पे है टर्बिडिटी। इतना हम प्रिंसिपल के रूप में बताएं, आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा। मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर देखिए
कोई भी हम सोल्यूशन लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कंटेनर है, कोई भी सोल्यूशन लेंगे उस कंटेनर में लेंगे ताकि हम उस सोल्यूशन में पता कर सके कि हाँ इस सोल्यूशन में कितनी परसेंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो मैं यहाँ पर कंटेनर लिया, कंटेनर में सोल्यूशन लिया जिसमें हमको पता करना है कि कितने परसेंट में इसमें इम्प्योरिटी है। इसमें डाल दिया कंटेनर में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें मिलाया, उसके बाद वाटर अप टू 50 ml तक इसमें वाटर को ऐड कर दिया। उसके बाद इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को मिलाया। मिलाने के बाद पूरा जो सॉल्यूशन है वो टर्बिडिटी शो करने लगा। टर्बिडिटी शो करने का मतलब धुंधुलापन शो करने लगा है और क्लोराइड आयन इनमें मिल गया है। और यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट कर लिया है। यहाँ पर देखिए क्लोराइड आयन प्लस AgNO3 रिएक्ट करके यहाँ पर AgCl यानी प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन गया है। और टू मेक सोल्यूशन टर्बिडिटी, पूरे सोल्यूशन को एक टर्बिडिटी शो करने लगा है। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर गुजरना चाहिए, आपको पूछना चाहिए हमसे कि सर जी आप डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों किए? आप सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूशन का जो भी यूज किए, वाटर वगैरह का यूज किए, ये तो हमको समझ में आया, लेकिन सर जी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्यों यूज किए? लेकिन मैं यार आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी सोल्यूशन लेंगे उसमें कोई जरूरी थोड़ी ना उसमें एक ही इम्प्योरिटी हो, उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी भी हो सकते हैं। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि ये जो सोल्यूशन है पूरे सोल्यूशन को एसिडिक कर दे और जो भी इस सोल्यूशन में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे, डिजोल्व कर दे। अब कहेंगे अरे सर जी ऐसे तो मेरा क्लोराइड आयन भी डिजोल्व हो जाएगा। जो क्लोराइड आयन है मेरे यार वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल होने के कारण ये नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं हो पाता है और टर्बिडिटी शो करने लगता है। अब इतना फिनोमेना होने के बाद टेस्ट सोल्यूशन का इतना टेस्ट करने के बाद अब हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है वो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग वो ऑथराइज होता है, बनाया गया होता है। तो कोई भी आपसे हम बताएं कोई भी सोल्यूशन अगर बनता है इंडिया फार्माकोपिया के हिसाब से बने या किसी भी हिसाब से बने, लेकिन इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग ही बनता है। अगर सोल्यूशन बन रहा है तो उसमें 0.2% के उसमें इम्प्योरिटी रहेगी, यानी 20% जो भी उनमें इम्प्योरिटी रहती है लेकिन रहती है इम्प्योरिटी। तो मान लीजिए यहाँ पर 20% की इसमें इम्प्योरिटी है, इसमें मान लीजिए 20% की इम्प्योरिटी है। तो इससे स्टैंडर्ड सोल्यूशन को टेस्ट सोल्यूशन हम कंपेयर करेंगे, क्या टेस्ट सोल्यूशन में जो टर्बिडिटी है 20% से कम है, अगर कम है तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर टेस्ट सोल्यूशन में जो टर्बिडिटी है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से यानी कि 20% से ज्यादा है तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन फेल हो जाएगा। ये था पूरी डिटेल से हमको बताता है, ये था आपका लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। पूरी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को आपको मैं बता दिया हूं, एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब चलिए इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं कि कैसे हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को प्रोसीड करते हैं, बनाते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए इसका प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। प्रोसीजर समझिए यहाँ पर। देखिए प्रोसीजर कैसे हम बनाते हैं, आप जाएंगे कॉलेज में, वहां पर एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा, उसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि क्या कैसे क्लोराइड आयन की इम्प्योरिटीज को पता किया जाता है, कैसे क्या उसका प्रोसीजर होता है। तो यहाँ पर समझ लीजिए ना, यहाँ पर समझ लेंगे तो कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर अच्छा से समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर समझे रहेंगे और वहां पर दोबारा रिवीजन करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। तो आइए इससे समझ लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें लेते हैं, एक टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन होता है स्टैंडर्डाइज्ड होता है, यानी कि एकदम प्योर फॉर्म में होता है। देखिए टेस्ट सोल्यूशन में क्या करते हैं, टेस्ट सोल्यूशन में एक कंटेनर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं स्पेसिफाइड सब्सटेंस 1 ग्राम, स्पेसिफाइड सब्सटेंस लेते हैं 1 ग्राम लेते हैं, उसमें 10 ml ऑफ वाटर ऐड कर देते हैं और उसके बाद 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड में ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं इन सारी चीज को डाइल्यूटेड किया जाता है 50 ml इन नेस्ले सिलेंडर, 50 ml के साथ इसको डाइल्यूट किया जाता है, प्लस एड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इसके बाद इसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट इसमें ऐड किया जाता है। इतना करने के बाद इसे सेट असाइड फॉर 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे एक साइड पर। उसके बाद इसमें भी क्या करेंगे 1 ml ऑफ 0.05845% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये स्टैंडर्ड होता है, बनाया गया होता है, उसको लेते हैं, उसमें 1 ml ऑफ नाइट्रिक एसिड ऐड कर देते हैं। उसके बाद डाइल्यूटेड टू 50 ml इन नेस्ले सिलेंडर बी, इनको डाइल्यूट किया जाता है 50 ml के साथ। उसके बाद इसमें 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 उसमें डाल दिया जाता है। इतना करने के बाद इसको भी स्टेट असाइड फॉर 5 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दिया जाता है।
5 मिनट बीतने के बाद मेरे यार इस दोनों सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर दोनों सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे कि किसमें कैसा टर्बिडिटी है, किसमें कैसा टर्बिडिटी शो कर रहा है। अगर टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन में स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा। अगर टेस्ट सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बराबर है तब भी हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन मेरे यार अगर हमारा टेस्ट सोल्यूशन जो है स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा हो जाएगा तो हमारा लिमिट टेस्ट से फेल हो जाएगा। क्योंकि मेरे यार लिमिट अगर टेस्ट सोल्यूशन में जो भी इंप्योरिटी होंगी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से भी ज्यादा हो जाएगा तो मेरे यार वो बहुत ही टॉक्सिक हो जाएगा, तो इसलिए वो लिमिट टेस्ट फेल हो जाता है। ये चीजें होती हैं, ऐसे आपका प्रोसीजर होता है जो परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताए हैं। आई होप कि आपको सारे लेक्चर अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये सारे वीडियो आपको समझ में आ रहा है जितना भी मैं पढ़ाया हूँ। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं एक सीरियल वाइज देखिए, प्लेलिस्ट के वाइज देखेंगे ना तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि यार इस वीडियो का लिमिट टेस्ट को समझने के लिए पहले आपको इंप्योरिटी समझना पड़ेगा, तब आप लिमिट टेस्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि लिमिट टेस्ट विदाउट इंप्योरिटी को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ एक सीरीज से प्लेलिस्ट वाइज इस वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस लेक्चर समझ में आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।